हिमाचल प्रदेश की वादियां, जब भी हम इनके बारे में सोचते हैं तो खूबसूरत पहाड़ नजर आते हैं, है ना। लेकिन इन पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे ना एक बहुत बड़ी चुनौती भी छिपी है, और वो चुनौती है खेती से आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। तो आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां पारंपरिक खेती की जगह नई तकनीकों ने किसानों की पूरी किस्मत ही बदल दी। तो चलिए जानते हैं फसल विविधीकरण के इस कमाल के मॉडल के बारे में। ये जो सवाल है ना, पहाड़ों में आमदनी कैसे बढ़े, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये हिमाचल के हजारों किसानों की रोज की सच्चाई है। सोचिए जरा, पहाड़ी ढलान, कम संसाधन, इन सब मुश्किलों के बीच खेती से अच्छी कमाई करना वाकई एक सपने जैसा ही लगता है। पर क्या हो अगर इस मुश्किल का एक बहुत ही असरदार हल मिल गया हो? जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम उसी हल की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे खेती की चुनौती की, फिर देखेंगे कि फसल विविधीकरण कैसे एक समाधान बनकर उभरा। इसके बाद HPCDP नाम की एक नई पहल पर नजर डालेंगे। फिर बात होगी सफलता की तकनीकों की, एक मजेदार उदाहरण देखेंगे फूलगोभी की खेती का, और आखिर में बात करेंगे कि आगे की राह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, खेती की चुनौती। आखिर वो असल समस्या थी क्या? देखिए, बात यह है कि समस्या सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि तीन थीं, और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। पहली, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। दूसरी, जो कुल पैदावार है उसे कैसे बढ़ाया जाए। और तीसरी, सबसे जरूरी, कि उतनी ही जमीन से ज्यादा फसल कैसे मिले। अब इन तीनों को एक साथ हल करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इस तिहरी चुनौती का जवाब क्या था? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीके से मिला, और उसका नाम है फसल विविधीकरण। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी क्रांति है। तो सवाल उठता है, आखिर ये फसल विविधीकरण है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। मतलब ये कि गेहूं और मक्का जैसी जो पारंपरिक फसलें हैं ना, उन्हें छोड़कर सब्जियां, फूल या फल जैसी फसलें उगाना। क्यों? क्योंकि बाजार में इनकी मांग भी ज्यादा है और कीमत भी अच्छी मिलती है। मतलब सीधा सा लॉजिक है, सही फसल उगाओ, ज्यादा पैसे कमाओ। अब देखिए, ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसे जमीन पर लाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की जरूरत थी। और यहीं से एक नई पहल की शुरुआत होती है। इस पहल को नाम मिला हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना, या चलिए इसे शॉर्ट में HPCDP कहते हैं। और यही वो प्रोजेक्ट था जो एक इंजन की तरह फसल विविधीकरण की गाड़ी को तेजी से आगे ले गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं है। असल में ये कोई लोकल प्रयास नहीं था। इस बड़े बदलाव के पीछे एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप थी। एक तरफ हिमाचल प्रदेश की सरकार और दूसरी तरफ जापान की जाइका एजेंसी। और देखिए, जब लोकल समझ और इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज मिलती है ना, तो नतीजे ऐसे ही जबरदस्त होते हैं। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग थी। इसकी नींव तो 2008 में ही एक मास्टर प्लान के साथ रख दी गई थी। फिर 2011 में JICA से फाइनेंशियल मदद मिली और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। और उसके बाद भी अगले 4 साल तक टेक्निकल सपोर्ट मिलता रहा। ये दिखाता है कि बड़े बदलावों के लिए एक लंबी और सोची समझी स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी होती है। चलिए अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मतलब इसकी जान पर। आखिर वो कौन सी तकनीकें थीं जिन्होंने इस पूरे आइडिया को इतना सफल बना दिया? हम सब जानते हैं कि किसी भी अच्छी फसल की कहानी एक अच्छे, सेहतमंद बीज या पौधे से शुरू होती है ना? और बस यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव किया गया। पहले क्या होता था? पारंपरिक नर्सरी के पौधे अक्सर कमजोर और बीमार रहते थे। लेकिन अब मॉडर्न नर्सरी में तैयार पौधे एकदम तंदुरुस्त और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सीधी सी बात है, नींव मजबूत तो इमारत भी मजबूत। और ये होता कैसे है? इसका एक पूरा साइंटिफिक तरीका है। पहले तो ट्रे में पौधे उगाने के लिए खास मिक्सचर तैयार होता है। फिर उसमें बीजों को बहुत ध्यान से बोया जाता है। उन्हें लगातार सही मात्रा में पानी दिया जाता है, और बस इस तरह तैयार होते हैं सेहतमंद पौधे। और नतीजा ये है, एक ऐसी नर्सरी जहां हर एक पौधा सेहतमंद है, बीमारियों से दूर। और यहीं से एक बम्पर फसल की उम्मीद की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सेहतमंद पौधे तो तैयार हो गए, लेकिन अगली बड़ी चुनौती थी पानी।
पहाड़ों में खेतों तक पानी पहुंचाना हमेशा से एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है। तो इसका जवाब मिला मॉडर्न लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पानी की एक एक बूंद को बचाता है और उसे सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, पंप चलाकर पानी को ऊपर खींचना। स्टेप 2, पाइपलाइन के नेटवर्क से पानी को आगे भेजना। और स्टेप 3, आउटलेट से पानी को सीधा खेतों में पहुंचाना। सिंपल और इफेक्टिव। अच्छा, फसल उगाना तो आधी लड़ाई है, असली जंग तो उसे सही दाम पर बेचने की होती है। और इस प्रोजेक्ट ने इसका भी पूरा ध्यान रखा। किसानों को एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मिली। कैसे? उन्हें सरकारी मार्केट यार्ड मिले, जहां खुली नीलामी से सबसे अच्छे दाम मिले और खरीदारों की भी कोई कमी नहीं रही। अब इन सारे बातों को ना एक असल उदाहरण से समझते हैं। चलिए बात करते हैं फूल गोभी की खेती की। ये एक ऐसी कैश क्रॉप है जिसने कई किसानों की इनकम को कई गुना बढ़ा दिया। अब ये देखिए, ये खेती के कितने साइंटिफिक हो जाने का एक बढ़िया उदाहरण है। अब किसान सिर्फ एक ही तरह की फूल गोभी नहीं उगा रहे, उनके पास अब मौसम के हिसाब से ऑप्शन है। जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं जैसे अर्ली कुंवारी, मीडियम टाइम लेने वाली हैं जैसे पंचसुब्रा, और देर से तैयार होने वाली भी हैं जैसे पूसा स्नोबॉल। इसका फायदा क्या है? इसका मतलब है पूरे साल कमाई और मार्केट में जब डिमांड हो तब सप्लाई। तो इन सारी कोशिशों का आखिर नतीजा क्या निकला और भविष्य में इससे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? चलिए अब आगे की राह पर एक नजर डालते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? 4 बड़ी बातें हैं। नंबर 1, किसानों की इनकम सच में बढ़ी। नंबर 2, उन्होंने खेती के नए और असरदार तरीकों को अपनाया। नंबर 3, सरकार का पूरा सपोर्ट मिला, जिससे ये सब मुमकिन हो पाया। और नंबर 4, जो कि बहुत जरूरी है, ये खेती का एक सस्टेनेबल तरीका है, मतलब पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, हिमाचल का ये जो सफल मॉडल है, क्या ये भारत के दूसरे पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट के लिए भी एक मिसाल बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सवाल के जवाब में ना भारत के लाखों किसानों का भविष्य छिपा हो सकता है।